सजा लायक है उसको सजा दो। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे एक दुकान में पहले से घात लगाकर छिपा टोपी पहने शूटर कोई और नहीं मोहम्मद गुलाम हसन ही था, जिसके बारे में पुलिस ने बताया ही था, बल्कि मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम के भाई ने भी बताया कि टोपी लगाया हुआ शख्स उसका भाई गुलाम ही है, जो इस सुनियोजित हत्याकांड में शामिल था। राहिल हसन गुलाब का छोटा भाई है, जो प्रयागराज में बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा है। इस हत्याकांड के बाद राहिल को पार्टी और पद दोनों से निष्कासित किया जा चुका है। राहिल को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसे 9 दिनों बाद पुलिस ने छोड़ा है। राहिल और उसकी मां का कहना है कि अगर पुलिस गुलाम का एनकाउंटर भी कर देगी तो भी हम उसकी डेड बॉडी को ना देखेंगे और ना ही लेंगे। इस बेटे ने आज अपनी करनी से बूढ़ी मां को घर से बेघर कर दिया। अब उस गुलाम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। रहील, आज जो गुलाम की वजह से जो दशा हो रही, क्या मान रहे हैं? नई कार्रवाई तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा कि जो निर्दोष है उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटनास्थल पर शामिल था, लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए, आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते, या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपका जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हालचाल? नहीं, ये बात तो सही है। उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है, जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की, जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं, हम लोग का पुश्तैनी घर है, और सरकार को और प्रशासन को उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो राजनीति से भी इसको जोड़ा जा रहा है? हाँ, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, बिल्कुल, जो है, राजनीति से जोड़ने का कोई तुक नहीं होता, क्योंकि गुलाम ने ये काम किया है और राजनीति से इससे कोई मतलब नहीं है। हम बीजेपी में थे, बिल्कुल हम बीजेपी के लिए काम करते थे, अपने पार्टी के लिए काम करते थे, और आज से नहीं, कई वर्षों से कर रहे थे। जिस दिन ये घटना, उस दिन रात को भी मैंने पार्टी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए इंटरव्यू किया, रात में लोगों को बुला के अपने सारे पदाधिकारियों के साथ, कि 2024 का इलेक्शन में फिर मोदी आएंगे, जो है। राहिल, ये बताइए कि अगर इनकाउंटर होता है गुलाम का, तो क्या आप लोग जाएंगे देखने के लिए? नहीं, हम लोग ने, परिवार ने पहले डिसाइड कर दिया। जिस तरह हमारी माँ को उन्होंने बीच चौराहे पे, हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा किया और बिल्कुल परिवार को कलंकित करने का कार्य किया है, हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। तो आप ये बताइए, तो क्या उनको, गुलाम को क्या आपने पहचाना था? उसमें जो सीसीटीवी दिख रहा है उसमें आपने देखा है? हाँ, पहचाना है, बिल्कुल पहचाना है। पहले तो नहीं यकीन हो रहा था कि कोई मुंह खोल किस तरह का घटना कैसे कर सकता है, जिनका परिवार हो, जिनकी बीवी बच्चे हो, लेकिन जब धीरे धीरे देखते गए और भी चीज़ों को, तो यकीन हो गया कि वही। तो कौन थे गुलाम उसमें? गुलाम वही टोपी वाले थे, जो टोपी वाली दुकान में खड़े थे जो। अच्छा। तो उसके बाद जिस तरीके से और भी सीसीटीवी सामने आया है, तो गुलाम ने जो ये काम किया, उसके बाद आपको पुलिस ने भी उठाया था? हाँ, बिल्कुल, 9 दिन में पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने पूछताछ की हमसे, जो भी हमारे पास जानकारियाँ थी हमने उनको दी, और आगे भी जो भी सहयोग होगा, बिल्कुल प्रशासन और सरकार का करूँगा। ये मकान मेरे पिताजी के नाम का है। हाँ। पिताजी, ये जो आपके बेटे ने किया है, या मकान गिर रहा है, क्या लग रहा है आपको, कैसा? बहुत गलत किया बेटा, बहुत दुख है। बहुत गलत किया। जो उनको सजा देना हो दो। गुलाम के लिए क्या कहना नहीं चाहिए? बोले, जो सजा लायक है उसको सजा दो। नहीं, आपको लगता नहीं कि आपके बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया हुआ है, और उसके बाद आज आप लोग को यहाँ जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? घर से बेघर हो गए। हाँ, दुख तो है, क्या करें, रोते रहे, तड़प तो रहे। तो गुलाम को अगर पुलिस एनकाउंटर करती है, तो आप देखेंगी बेटे की लाश, लेंगी डेड बॉडी? नहीं लेंगे, नहीं देखेंगे। आज देखना होता तो ये बीच बाजार में हमें नहीं खड़ी करते। आज हमें बीच बाजार में खड़ी किया कि जो हम सबके कभी पर्दे के अंदर रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे, आज हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। जो चाहे सो करो, उनको हम नहीं लेंगे उनके।
उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब जो पुलिस करी वो ठीक करी, आप ये मान रही हैं? ठीक करें लेकिन निर्दोष के साथ ना करिए, बस हम लोग निर्दोष हैं। गुलाम तो उसमें दोषी, गुलाम तो उसमें शूटर है। उनको तो करिए, लेकिन हम लोग तो नहीं है ना, जी हमको क्या पता है। जी। लेकिन बेटवा ना हम मोबाइल चलावे जानी, ना उनसे बात करे जानी, ना हम चीत करे जानी, हमको कुछ नहीं आता। ऐसे कौनो लगा के दे दे, कौनो बात के तो बात के लिए माता जी, आपका नाम क्या है? खुशनुदा बताया तो कोई दिखे तो है। खुशनुदा। आपका नाम? ठीक है अम्मा जी, ठीक है।